आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसवर्सल। क्या होती है ट्रांसवर्सल, किसको बोलते हैं हम? ट्रांसवर्सल क्या होती है? ट्रांसवर्सल क्या होती है मैं पहले आपको समझाऊंगा। अगर दो लाइनें हैं, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ठीक है। अगर इसको कोई लाइन आएगी, तीसरी लाइन, जो इनको दोनों को काटती है, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पे। देखो, इसको यहाँ पर काटेगी, इसको यहाँ पर काटेगी। कोई ये पी और क्यू एक ही पॉइंट नहीं है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। तो इसको फिर ये जो लाइन है, इस बीच वाली लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल को क्या दूंगा मैं इसे को a line which intersects two or more lines is called, दो या दो से ज़्यादा लाइनों को काटेगी, टू लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिखूंगा मैं, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंटों पे काटना चाहिए, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। a line which intersects two or more lines at distinct points is called a transversal, इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जैसे ये है, ये जो L है, देखो सपोज इसका नाम रखूँगा मैं L, इसका नाम रखूँगा M, इसका नाम रखूँगा P। जो ये P लाइन है, इसने क्या किया, इसको L और M को P और Q पे काटा है, तो इस P को क्या कहेंगे हम? ट्रांसवर्सल। कोई इसको ये ना, ये होगी ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अब आया समझो को ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये है, ये दो लाइन है, ये भी दो लाइन है, लेकिन एक लाइन और आती है जो इसको दोनों को काटती है। ये इस वाली लाइन को भी काटा, इस वाली लाइन को काटा, लेकिन यहाँ इसने एक ही जगह पर काटा इसको, तो इसको इस वक्त ट्रांसवर्सल नहीं कह सकते हैं। कोई ये वाली लाइन है, इज़ नॉट ए ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल नहीं है। ट्रांसवर्सल कहाँ काटे? वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। हाँ, अगर मैं इधर ड्रा करूँगा एक लाइन, देखो ये भी लाइन है, इसने इस लाइन को काटा यहाँ पर, इस वाली लाइन को काटा यहाँ पर, अब इसको हम ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। कोई ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, कोई इसको हम ट्रांसवर्सल कह सकते हैं, ये ट्रांसवर्सल है। ये अलग अलग जगहों पर काटना चाहिए, एक ही जगह पर दो लाइन को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ना, देखो अब हमें, अगर हमें कोई कहते हैं इफ़ ए ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल ले लूँगा मैं, इफ़ ए ट्रांसवर्सल intersects two lines, तो इसका मतलब ये होगा ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगा। सपोज लाइन। अब जो इसके ना, जैसे ये एक एंगल लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन है, ठीक है। देखो अब हमारे पास बहुत सारे एंगल बन गए। देखो मैं इधर लिखूँगा, ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4, ये हो गया एंगल 5, ये हो गया एंगल 6, ये हो गया एंगल 7, ये हो गया एंगल 8। देखो कितने एंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल 8 एंगल बन गए, ठीक है, ठीक है। तो अब इनका नाम अलग अलग है। पहले लिखेंगे हम इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, जो बाहर ही है, एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन हो गया है? जो इन लाइन, ये लाइन और इन लाइन के बाहर है। और कौन कौन है यहाँ पर? देखिए, एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 7 है और एंगल 8 है। 1 2 7 8, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। देखो इंटीरियर एंगल कौन कौन हो गया? इंटीरियर हो गया जो अंदर के होंगे, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6, जो लाइनों दो के अंदर आ गया। तो और कौन कौन है? एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया। ये नाम से ही पता चलता है, एंगल एक्सटीरियर और इंटीरियर नाम से ही पता चलता है। अब है तीसरा हमारे पास है, देखिए देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर कौन सा एंगल है? एंगल 1। यहाँ नीचे कौन है लेफ्ट साइड में? ऊपर एंगल 5। इन दोनों को बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब राइट साइड में ले लेंगे 2 और 6। फिर
लेफ्ट साइड में नीचे कौन है, ऊपर 4, यहाँ पर नीचे कौन है 8, 4 और 8, 3 और 7, इनको आपस में बोलते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जोड़ियाँ होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और पेयर। तो देखो कौन कौन है, पेयर्स है ना ये, तो बहुत सारे हैं। देखो मैं लिखूंगा एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एंगल 5, एंगल 2 का है एंगल 6, एंगल 3 का है एंगल 7 और एंगल 4 का है एंगल 8। ये आपस में है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं बता दूंगा जिनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल ऑल्टरनेट होकर क्रॉस में जो आएंगे, देखिए ये और ये क्रॉस में आया, ये और ये, मतलब कि लेकिन अंदर वाले को एंगल 4 और एंगल 6 एक पेयर बन गई। दूसरी पेयर कौन बन गई, एंगल 3 और एंगल 5 बन गई, एंगल 3 और एंगल 5 और एक पेयर बन गई। उसके बाद है फिफ्थ, अब है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। देखो वो कौन कौन हो गया, एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 1 और एंगल 7, ये एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8। ये पता है ये कम ही हम यूज़ करते हैं लेकिन करते हैं कभी कभी। तो हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, उसको बोलते हैं ये इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो हमें काम इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो वो मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो वो कौन कौन, मैं इधर फिगर पे आपको समझाऊंगा। देखो ये फिगर है, ये इंटीरियर लेकिन ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है इस, लेकिन अंदरूनी एंगल जो इसके एक ही साइड में होंगे, देखिए 3 और 6 है, 4 और 5 है, इनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम को। एंगल 3 है और एंगल 6 है, ये एक पेयर बन गई। एंगल 4 और एंगल 5 हो गया, ठीक। तो हो गया ये। उसके बाद हो गया, मैं लिखूँगा ये कौन सा था, ये 6th था, ये 6th पार्ट था। अब है 7th पार्ट, ये 6th पार्ट था। तो 7th पार्ट में क्या हमने लिखा है, वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स। वो तो हमें पता है, वो हमेशा चाहे कुछ भी हो, हमेशा अपोज्ड एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा इक्वल होते हैं, वो हमने थ्योरम की है। तो इसको मैं इक्वल में लिखूँ। देखो कौन कौन, एंगल 1 और एंगल 3। देखो ये इसमें आएंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसमें इज इक्वल टू लिखा मैंने, ये याद रखना है। एंगल 2 और एंगल 4, 1 और 3, 2 और 4, 5 और 7, एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 8। ये हो गए वो, इनको मैंने इज इक्वल टू भी लिखा क्योंकि ये हमेशा इक्वल होते हैं, ये आपने लिखा है। अब हमने क्या करना है, उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्शन। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्शन, CORSS, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सम है ये, EXIOM। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सम क्या लगेगा, इसके नंबर 1 क्या है, क्या कहते हैं, इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल। मैं इधर पहले समझाऊंगा आपको, फिर लिखूंगा। देखो ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये दोनों इस वक्त पैरेलल है। देखो L और M आपस में पैरेलल है, ठीक है। और ये ट्रांसवर्सल है, सपोज ये P है। तो इसने एंगल जो बनाए हैं 5, 6, 7 और 8,
तो जब ये जो दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 1 किसके बराबर आएगा, एंगल 5 के बराबर होता है, एंगल 2 आएगा एंगल 6 के बराबर, एंगल 4 आएगा एंगल 8 के बराबर, एंगल 3 आएगा एंगल 7। तो ये एक्सम है, एक्सम को हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही मैं लिखूँगा यहाँ पर, तो यही मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्या लिखूँगा, इफ़ टू लाइन्स आर parallel, two lines are parallel, then each pair of corresponding angles, angles are equal, देखिए कौन कौन एंगल होगा। नंबर 1 आएगा बराबर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल 1 आएगा बराबर एंगल 5, ये तभी आएगा जब लाइन्स का, एंगल 2 आएगा बराबर एंगल 6 के, एंगल 4 आएगा बराबर एंगल 8 के, और एंगल 7 आएगा बराबर एंगल 3 आएगा बराबर एंगल 7 के। ठीक है, एंगल 1 आएगा बराबर एंगल 5 के, एंगल 2 आएगा बराबर एंगल 6 के, एंगल 4 आएगा बराबर 8 के, और एंगल 3 आएगा बराबर एंगल 7 के। तो ये कब होता है, जब लाइन्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पार्ट भी उल्टा इसका है, कन्वर्स इसका है, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम वो क्या होता है, गो इफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर एक ही जोड़ी लिखो, जरूरी नहीं है सारी, इफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स are equal, if a pair of corresponding angles are equal, then two lines are parallel, तो दो लाइनें क्या होंगी आपस में, वो पैरेलल होंगे। कोई भी पेयर, मतलब i.e. सपोज एंगल 1 अगर बराबर होगा, इफ एंगल 1 आएगा बराबर एंगल 5 के, तो उस वक्त क्या होता है, L आएगा, फिर दिस सिंपलाइज L इज पैरेलल टू M। ठीक है, तो मैं अब इसको एक्सप्लेनेशन क्या करूँगी, इसका मैं जो पहले पार्ट क्या है, नंबर 1, इफ L इज पैरेलल टू M, ये दिया है, ये गिवन होगा सपोज, देन आप तो फिर हम खुद ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देन एंगल 1 आएगा बराबर एंगल 5 को, एंगल 2 आएगा बराबर एंगल 6 को, एंगल 4 आएगा बराबर एंगल 8 को, और एंगल 3 आएगा बराबर एंगल 7 को। ठीक है, अब ना उल्टा क्या है, इफ़ अब इनमें से कोई एक ले लेंगे, एंगल 1 आएगा बराबर एंगल 5 के, कोई एक, देन तो उस वक्त क्या होगा, L पैरेलल होगा M को। इसका आपके हमने क्या समझा, अगर लाइन्स पैरेलल है तो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो लाइन्स पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये आज हम इतना ही